सूत्रों में एक कौन सा प्रॉब्लम था जिसमें पीछे हो? तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग या तो ये पढ़ने में विश्वास नहीं करते, या केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी को नहीं स्वीकार करते, या सच को स्वीकार करने में डरते हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस दिखावा है, छलावा है, सरकार की नौटंकी है, अपराध को छिपाने की गलती कर रहे हैं। सत्य ये है कि सरकार ऐसे गंभीर मामलों का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि आप हमारी सरकार के और पिछली सरकारों के आंकड़ों को तुलना कीजिए तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये इन्हीं की सरकार की तुलना, एनसीआरबी ने इन्हीं की सरकार की तुलना की है। ये 2020-21 में भी इन्हीं की सरकार थी, आज भी इनकी सरकार है। 16.9% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जब से भाजपा सरकार बनी है आपराधिक घटनाओं की बाढ़ लगातार आती जा रही है। इनकी ही सरकार की तुलना में अपराध बढ़ रहे हैं तो दूसरी सरकार की तो बात करने दो। तो स्वाभाविक रूप से जो अपराध पर नियंत्रण करने का कोई उपाय ही नहीं करेगा, इस प्रकार की थोतेबाजी बयान जरूर देगा। उत्तर प्रदेश के कई पूर्व डीजीपी रहे, चाहे वो ए.के. जैन हो, विक्रम सिंह साहब हो या प्रशांत कुमार सर हो, उन्होंने कहा है कि अगर अन्य राज्यों से आप उत्तर प्रदेश के क्राइम की तुलना करेंगे तो अन्य राज्यों में क्राइम का ग्राफ ज्यादा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में FIR रजिस्टर्ड हुई है, केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इसलिए ज्यादा देखने में लगता है। ये रिपोर्ट एनसीआरबी की है। एनसीआरबी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, केंद्र सरकार की ही संस्था है, इसलिए इसको कैसे झुटलाएंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बनाते हैं। ये भारत सरकार की सर्वोच्च एक संस्था है जो सरकार की रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग करती है, प्रदेशवार करती है। और इन सभी घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य 5 टॉप पर हैं, उन 5 में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और एक नहीं 5 तो हमने जिक्र किया, अपहरण, दहेज हत्या, हत्या, महिलाओं पर अपराध, दलित उत्पीड़न, यानी 6 बड़ी घटनाओं में नंबर टॉप पर 1 है उत्तर प्रदेश। तो स्वाभाविक रूप से यह बड़बोलेपन की सरकार आपराधिक घटनाओं को छिपाने की कोशिश करती है। इसीलिए अपने किसी दलित के शरीर में मजबूत ले जाता है और किसी पिछड़े की कुर्सी पर गंगा जल से धोया जाता है। यानी जानवर को सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन दलित आदिवासी पिछड़े समाज में कोई पैदा हुआ है तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से आखिर दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों से इस प्रकार का घृणा क्यों, नफरत क्यों? और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, 3 बड़े उदाहरण। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया, इसलिए तो दलित समाज के थे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि आदिवासी थी। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इसलिए सीता फेंकने की कोशिश की गई क्योंकि दलित समाज के थे। तो स्वाभाविक रूप से जब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों के साथ ये बदसलूकी होती है तो आम लोगों के साथ कितनी बड़ी घटनाएं होती होंगी इसका अंदाज नहीं लगाया सकता। आप दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। कल मायावती ने एक बड़ी रैली करी थी। उस रैली में जो तमाम जो कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, उन कार्यकर्ताओं में जो 2 हुआ, उन्होंने कहा चंद्रशेखर बड़े नेता है दलितों के, उधर कुछ लोग कह रहे हैं मायावती बड़ी नेता है दलितों की। आखिर दलितों का जो मेन नेता है वो कौन है? पहली बात तो मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा हूं कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। जनता खुद तय कर लेगी कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2। बहन जी ने बहुत तारीफ की बीजेपी की, कहने बहुत अच्छा काम कर रही है। जब भाजपा के संरक्षण में रैली हो रही है तो तारीफ लाजमी है। मायावती जी ने कभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कल जो हमारी रैली हुई उसमें लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं उनको देख करके जो विपक्षी हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके होश उड़ गए। किसी विपक्षी के होश नहीं उड़े हैं, बहन जी की ही होश उड़े थे। और इसीलिए सारी की सारी स्पीच भाजपा सरकार के महिला मंडल में की गई। ठीक है, ये कटेंगे बटेंगे बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है। कल सीएम योगी ने इसको लेकर भी बोला है, दलित क्या लगता है आपको में नहीं आते? अब रोज दलित काटे जा रहे हैं, पिछड़े काटे जा रहे हैं, आदिवासी काटे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज हिंदू बनने का वो खामियाजा उठा रहे हैं। इसीलिए
मुख्यमंत्री का ये बयान केवल छलावा है, धोखा है। सही मायने में अगर वाकई में वो हिंदू धर्म के पक्षधर है तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। केवल अपने बिरादरी की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म पंथ समाज संप्रदाय के वो मुख्यमंत्री हैं। सबके संरक्षण की बात उनको करनी चाहिए। गलियारा उसको लेकर के काफी चर्चा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसको हम किसी विशेष नजरिए से नहीं देखते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के दुर्दिन में जो साथ देना चाहिए था, कई उससे पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लिया था, साथ नहीं दिया था। आजम खां के सम्मान में एक बार भी न धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, जो कहीं न कहीं इस जुल्म जातीय अत्याचार के पीछे जितना सत्ता पक्ष जवाबदेह जिम्मेदार है, उतना ही समाजवादी पार्टी भी है। इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी को छुपा रही है। अब कुल मिलाकर के जब धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भाजपा ने कसम खा रखी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा पहले भी आरोप था, आज भी है, और अगर भाजपा यही चाल चलती रही तो आगे भी रहेगा। भाजपा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जानबूझ के बनाए रखना चाहती है। वो सांप्रदायिक सद्भाव लगातार तोड़ने की कोशिश करती रहती है। अगर बरेली में आई लव मोहम्मद का नारा लेकर के कुछ लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो कौन से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी? लोकतंत्र का ये हमेशा लोकतंत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कोई भी समस्या होती है, लोग डीएम को ज्ञापन देते हैं, कमिश्नर को ज्ञापन देते हैं। बड़ा मुद्दा होता है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं या राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देना लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का यह बयान गजवाए हिंद नहीं चलेगा। आखिर जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के मुसलमानों की दुकानों में आग लगाया जा रहा था, मुसलमानों के घर पर तोड़ करके मजहबी झंडा तोड़ा जा रहा, फाड़ा जा रहा था, पूरा बहराइच जल रहा था, यहां तक कि अगर उस समय एडीजी क्राइम खुद रिवॉल्वर लेकर के नहीं दौड़ाए होते तो पुलिस पर भी हमला हो जाता। वहां गजवाए हिंद क्यों नहीं दिखाई पड़ा? अभी 3 महीना पहले फतेहपुर में एक बहुत प्राचीन, जो लगभग 500-600 साल पुराना मकबरा है, जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा देकर के कुछ तथाकथित हिंदू उन्मादी लोग फावड़ा कुदाल लेकर उसको तोड़ने लगे, तो वहां पर गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ा। आगरा में जब एक दलित सांसद के ऊपर हमला करने के लिए करणी सेना के नाम पर हजारों की तादाद में लोग बल्लम लहराए, तलवार लहराए, फरसा लहराए, बर्छी लहराए, कट्टा लहराए, बंदूक राइफल लहराए, मुख्यमंत्री मौजूद थे आगरा में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ा। बरेली में शांतिपूर्वक तरीके से अगर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे तो गजवाए हिंद कहां से आ गया? स्वाभाविक रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं, जो उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर अपने राजनीति को लुशीला करने के चक्कर में इस प्रकार का कुकर्म कर रहे हैं। लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पहले अकबर नगर में कार्रवाई हुई, उसके बाद अभी शिक्षा भवन केंद्रीय के पीछे कार्रवाई हुई। कई 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया। जो काम न्यायपालिका का है उससे सरकार को परहेज करना चाहिए। सरकार को खुद अराजकता और गुंडागर्दी के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए।